हमने आपको कई बार देखा है टीवी पे। टीवी पे जैसे दिखते हैं और सामने से नहीं, टीवी में तो बहुत अच्छे लगते हैं आप। यार तुम तो ऐसी बात करी, टीवी में ही अच्छे दिखते हैं, ऐसे नहीं है। नहीं, वैसे भी अच्छा लगता है। पर जिसका अपना अपना व्यू है वो अपना अपना व्यू फॉलो करे। कोई रिलीजन ये नहीं कहता कि तुम लड़ाई करो। मेरी क्रिसमस। मेरी क्रिसमस। आपका नाम क्या है? जपनीत। आपका? रौनका। आप लोग क्रिश्चियन तो नहीं हो? नहीं। हाँ? नहीं। लेकिन मुझे लगता है कॉन्वेंट में पढ़ी हो। यस। मिशनरी के स्कूल। या क्योंकि जैसे ही आप चर्च के यहाँ पे आई, मैं देख रहा था, उधर बात कर रहा था, जब आप लोग आई तो आप कुछ प्रे कर रही थी। यस, मैं कॉन्वेंट में होली चाइल्ड में थी बचपन से, फ्रॉम 3rd ग्रेड। तो उसके बाद से फिर वही हम प्रेयर्स करते थे हर दिन, तो थोड़ी थोड़ी आदत हो गई, थोड़ा थोड़ा हमें और पता चला, तो तब से हम कभी कभी करते हैं जब भी चर्च में होते हैं तो प्रे। तो कितना चर्च में आपका आना होता है? चर्च मतलब इतना ज़्यादा तो नहीं आते, बट कॉन्वेंट में पढ़े तो वहाँ पे प्रेयर्स के टाइम पे, स्पेशल डेज पे, क्रिसमस टाइम पे तो ज़्यादा। तो जरा सुनाओ तो क्या प्रेयर कर रही थी आप? मैंने तो मतलब थोड़ा मेरे स्कूल की प्रेयर थी, जो मुझे आज भी मेरी फेवरेट प्रेयर, वन ऑफ द फेवरेट प्रेयर, तो मैं वही कर रही थी। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ी हो क्या? नहीं। नहीं। लेकिन दोनों गा रही थी एक साथ? हाँ, वो एक्चुअली वो बहुत फेमस, बहुत मानी हुई कैरल है, साइलेंट नाइट। जरा सुनाओ तो। मुझे मेरी फेवरेट तो V3 किंग्स है, साइलेंट नाइट इसकी फेवरेट ज़्यादा है। हाँ, बस उसके फर्स्ट 2 लाइंस भी कर देते हैं। हाँ, या साइलेंट नाइट। Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round your virgin mother and child, Holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. देखिए, ये दोनों बच्चे क्रिश्चियन नहीं है, और इन दोनों बच्चों को मैं पहले ही समझ गया, जैसे प्रेयर कर रही थी, कि ये जरूर कॉन्वेंट में पढ़ी होंगी। और एक बड़ा तबका देश में, खासकर शहरी इलाकों में, अब तो कस्बाई इलाकों में भी कॉन्वेंट स्कूलों का एक क्रेज है, जिसके जरिए ईसाई धर्म के लोगों ने, जब अंग्रेज़ों का शासन था और हम गुलाम थे, तो स्वास्थ्य और शिक्षा पर, और ख़ास करके रिमोट एरियाज़ में इस पर जोर देकर बहुत, और गरीबी इलाकों में सेवा भाव दिखाकर, शिक्षा का भाव दिखाकर, एक खास करके दलित और SC/STs में कन्वर्जन भी कहा जाता है, कि धर्मांतरण कराने में भी उन्होंने इस रूट का इस्तेमाल किया। बहरहाल ये एक बहुत बड़ा विषय है, जिसमें घर वापसी, RSS का भी एक मुद्दा है। जैसे RSS की विचारधारा ये कहती है कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी हिंदू है, और वो कन्वर्ट हुआ है, अगर दूसरे धर्म में है तो वो मूलतः तो हिंदू ही है। तो इसलिए उनका घर वापसी का एक कार्यक्रम है, जिसकी वजह से भी कई बार इस तरह के जो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग, तथाकथित, मैं नहीं जानता कि वो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के हैं कि नहीं, लेकिन ऐसा नाम लेकर के वो कुछ जगहों पर जो चर्च में, मैं असल में इसलिए आया था कि वो चर्च पे कुछ लोगों ने कहीं पत्थर चला दिया, कहीं वेंडलाइज कर दिया, कहीं चर्च के सामने बैठ के हनुमान चालीसा गाने लगे। तो ईसाई तो हमारे देश में बहुत कम है, माइनॉरिटी की उनकी संख्या, लेकिन इस तरह की घटनाओं से क्या उनके अंदर सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आती है? देश के दूसरे, जैसे तुम लोग नए उम्र के लोग हो, तो तुम इन सब चीज़ों को सुनते हो तो क्या सोचते हो? मैं पहले ये सुनती हूँ, आई बिलीव इंडिया इज़ अ वेरी सेक्युलर कंट्री। हमारे देश ही डेमोक्रेसी पे बना हुआ है। एवरी पर्सन हैज़ हिज ओन फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन परस्यू करने का भी हमें फ्रीडम है। तो हाँ, मतलब मैं ये, शायद उनकी अपनी सोच होगी, हर किसी की अपनी सोच होती है इस देश में, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी और पे अपनी सोच बार बार कर सके फोर्स।
तो आई बिलीव कि मतलब अगर जिसका अपना अपना व्यू है वो अपना अपना व्यू फॉलो करे, जितना राइट है उतना करे, लेकिन आप किसी और पे अपना व्यू नहीं कर सकते। बहुत लोगों ने पहले भी कोशिश की है, कभी हुआ नहीं और हो भी नहीं सकता। तो मेरा यही मानना है कि आपका जो भी हिंदू है, मैं सिख हूँ, मैं अपना धर्म फॉलो करती हूँ, बट आई एम वेरी मच अप्रिशिएट, क्योंकि मैं बचपन से आई हर्ड स्टोरीज ऑफ जीसस क्राइस्ट, आई हर्ड द मिशनरीज चैरिटीज़ दैट पीपल हैव डन, इवन आवर ओन। मेरा खुद का स्कूल एक्चुअली एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन था इन इटली, उनसे इट्स अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन इन इटली एक्चुअली। तो तुम पढ़ी कहाँ हो? दिल्ली में ही है। अच्छा, उसका या सो दे केम इन 1950s 1940। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने कैसे इंडिया में अपनी अपनी एक्टिविटीज़ प्रमोट की, सब कुछ किया। मीन्स एवरी रिलीजन इज़ ट्राइंग टू हेल्प ह्यूमैनिटी, ट्राइंग टू गाइड ह्यूमैनिटी। तो हम ये नहीं कर सकते कि हम एक रिलीजन क्योंकि डिफरेंट है दूसरे से, सब कुछ है, तो हम उनको मार्जिनलाइज करें, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करें। मेरा ये बस व्यू पॉइंट है थोड़ा। क्या करती हो तुम? मैं स्टूडेंट हूँ एक्चुअली। किस क्लास में? कॉलेज, दोनों कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। किस कॉलेज में, कौन सा कोर्स? एक्चुअली मैं दिल्ली से ही हूँ, बट आई एम स्टडिंग इन मुंबई, NMIMS मुंबई। नरसिंह मुंजी, वो तो बड़ा अच्छा उसका है, उसका MBA बड़ा अच्छा मानते हैं। हाँ, मैं BBA कर रही हूँ उधर। इसका मतलब वहीं से MBA करोगे? तो अभी तुमको मुंबई अच्छा लगता है कि दिल्ली? अब इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकती। यहाँ दिल्ली में पैदा हुई हूँ, मुंबई में थोड़ा जी लिया, तो उसमें मैं कोई राय नहीं दे सकती लिटरली। मैं कुछ दिल्ली की हूँ और ये मैं IHM पूसा की हूँ। हाँ? मैं होटल मैनेजमेंट कर रही हूँ IHM पूसा से। एंड अरे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, वो तो बहुत अच्छा है। हाँ, वो नंबर 1 है, तो इसलिए मैं वहीं से कर रही हूँ। देश में नंबर 1 है वो होटल मैनेजमेंट का। तो तुम पढ़ने में इसका मतलब काफ़ी होशियार हो। हाँ, और जैसे कि अभी आपने जो क्वेश्चन पूछा, वही मैं बताने वाली थी कि एक्चुअली हमारे जो हॉस्पिटैलिटी है हमारे इंडिया में भी बहुत सारे, जैसे अभी फ़िलहाल मैं अपनी ट्रेनिंग भी कर रही हूँ, तो जो ट्रेनिंग में जो होटल है वहाँ पे भी बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं, एंड वहाँ पे भी वी सी सो मेनी रिलीजन्स, वहाँ पे वी सी सो मेनी पीपल की हॉस्पिटैलिटी हमें सिखा देती है कि एवरीबडी हैज़ देयर ओन व्यू। ठीक है, वो तो वो जो चाहे रिलीजन वो फॉलो कर सकता है, एंड हर रिलीजन में, जैसे कि इसने चाहा, हर रिलीजन में ह्यूमैनिटी ही सिखाई जाती है। कोई रिलीजन ये नहीं कहता कि तुम लड़ाई करो या कुछ भी बुरा करो किसी के साथ। हर रिलीजन ये कहता है दैट यू शुड बी पीसफुल, एंड आपको मतलब सच बोलना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए। सो किसी रिलीजन में कोई बुराई है नहीं। देश के युवाओं की सोच जब ये रहती है तो उस देश का भविष्य बहुत अच्छा रहता है। हम देश पूरी दुनिया के सबसे युवा मुल्क हैं और हम दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में जैसा कहा जाता है। तो आप जैसे बच्चे अगर सोचने वाले होंगे और आप जैसा ही ये पीढ़ी सोचेगी तो फिर देश का बहुत उज्जवल भविष्य समाज का भी है। और आप लोग रुके, बात किया, बहुत अच्छा, और आप ज़िंदगी में खूब आगे जाएं, खूब स्वस्थ रहें, खूब मस्त रहें और इसी तरह हंसते रहें। थैंक यू सो मच। चलिए, तो आप अब मैं बातचीत के सिलसिले को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ। और देखिए इधर, हाँ जी, अब मैं आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ कि आपका नाम क्या है? ममता। कहाँ से आई हो? सीमापुरी। हमने आपको कई बार देखा है टीवी पे। हाँ? हम वो देखते हैं ना, न्यूज़ देखते हैं, तो उसमें दिखाते हैं। टीवी पे? हाँ जी। तो हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है? अच्छा लगता है आपका? अच्छा, हम टीवी पे जैसे दिखते हैं और सामने से? नहीं, टीवी में तो बहुत अच्छे लगते हैं आप। और ये सामने से? सामने भी ठीक हो। अरे यार, तुम तो ऐसी बात करी, टीवी में ही अच्छे दिखते हैं, ऐसे नहीं है? नहीं, वैसे भी अच्छा लगता है। अच्छा, चलिए, हमारा कार्यक्रम ठीक लगता है? हाँ जी। बात यह है कि आप यहाँ क्या करने के लिए आई? बच्चों को घुमाना है। क्रिश्चियन हो? नहीं, हिंदू है। तभी आप चर्च घुमाने ले हाँ आई? जी, और बेटी मानती है ना, क्या मतलब चर्च को मानती है ये, यीशु मसीह को। कॉन्वेंट में पढ़ती है क्या? हाँ? हाँ जी। मिशनरी के स्कूल में? नहीं, वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती? हाँ जी। अच्छा, तब तुम्हारा कैसे, क्या चर्च के प्रति और ईसा मसीह के प्रति कैसे? ऐसी फ्रेंडों ने बताया कि अच्छे हैं,
बस इसीलिए। चलो घूम लिया चर्च, हाँ। चलिए ठीक है, धन्यवाद।